28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में एक भयानक भूकंप आया। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई, जिसका केंद्र सागाइंग क्षेत्र में था। इस भूकंप के कारण लगभग 700 लोगों की मौत हो गई और 1600 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जहां कई इमारतें ढह गई और लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। बैंकॉक में एक ऊंची इमारत ढह जाने से 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 117 लोग लापता हैं, जो मलबे के नीचे दबे हैं। और अभी यह आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। बात करें म्यांमार के पड़ोसी देशों की, तो भूकंप का असर वहां भी देखने को मिला। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा। पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप मेघालय के पूर्वगिरी हिल्स में आया है, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.0 रही। वहीं चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन घटनाओं ने क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के इस शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किया गया। वहां एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत भूकंप के सामने बेबस होकर धूल के गुब्बार में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग चीखते चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इमारत के गिरने की गूंजती आवाज और चारों ओर उठती धूल ने मंजर को और भी खौफनाक बना दिया। अधिकारियों के अनुसार भूकंप का केंद्र म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में था, जो भूगर्भीय हलचलों के लिए पहले से ही संवेदनशील माना जाता है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और क्षति का आकलन किया जा रहा है। इस भीषण आपदा ने एक बार फिर प्रकृति के रौद्र रूप की झलक दिखा दी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS और जर्मनी के GFZ भूविज्ञान केंद्र के मुताबिक म्यांमार में 10 किलोमीटर की गहराई पर दोपहर के समय यह शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने न सिर्फ म्यांमार बल्कि थाईलैंड, बैंकॉक और आसपास के क्षेत्रों में भी धरती को हिला दिया। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आने वाले घंटों में भूकंप के प्रभाव को लेकर अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। अब आइए जानते हैं इस प्राकृतिक आपदा में क्या क्या नुकसान हुआ और कितने लोगों ने जान गंवाई। भारतीय भूकंपी केंद्र के अनुसार कोलकाता, इम्फाल और मेघालय में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। मणिपुर के इम्फाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। मणिपुर के उखरुल जिले में दोपहर 1:07 पर एक और भूकंप दर्ज किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स जिले में भी बैंकॉक भूकंप के 1 घंटे बाद दोपहर 1:03 पर हल्के झटके महसूस किए गए। यह हल्का झटका था और इससे किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लेकिन वही म्यांमार और पड़ोसी थाईलैंड में इस भीषण भूकंप ने भयावह विनाश का मंजर छोड़ दिया है। चारों ओर चीख पुकार और टूटे हुए मलबों के बीच हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। म्यांमार के सत्तारूढ़ जुंटा के अनुसार शनिवार तक यह कयामत जैसी आपदा 694 लोगों की जान ले चुकी है, जबकि 1670 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS का अनुमान है कि इस भूकंप से म्यांमार में ही लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई है। USAG के मुताबिक म्यांमार में शुक्रवार दोपहर आए भीषण भूकंप के बाद 14 बार और भूकंप दर्ज किए गए, जिनमें से एक की तीव्रता 6.7 रही। इस तरह 10 घंटे के अंदर म्यांमार की धरती कुल 15 बार कांपी। कहा जा रहा है कि भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावडी नदी पर स्थित लोकप्रिय एवा ब्रिज ढह गया। म्यांमार में हुई इस त्रासदी के बाद कई देशों ने म्यांमार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक भारत म्यांमार को 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजेगा, जो हिंडन वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के जरिए म्यांमार तक पहुंचाया जाएगा। राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्योरीफायर, स्वच्छता किट, कई दवाएं भी शामिल हैं। म्यांमार के बाद बैंकॉक में भी भूकंप का कहर देखने को मिला। कई इमारतें जमींदोज हो गई। भूकंप के कारण लोग घरों और दफ्तरों के बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि ऊंची इमारतों पर बने स्विमिंग पूलों का पानी झरने की तरह नीचे गिरने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग चंद सेकेंडों में जमींदोज हो जाती है, जिससे मिट्टी का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई देता है। और खबर है कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 117 लोग मलबे के नीचे दब गए।